हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नोट्स एजुकेशन में। यदि आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ की वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम केमिस्ट्री का अध्याय दो 11th का करने जा रहे हैं, जिसका नाम है परमाणु की संरचना। तो आप पढ़ने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका परिचय देख लेते हैं। परिचय क्या है इसका? भारतीय एवं यूनानी दार्शनिक, जो दर्शन करने आते हैं वही उन्हीं को दार्शनिक कहते हैं। पहले 400 ईसा पूर्व परमाणुओं के अस्तित्व को प्रस्तावित किया गया था। उनका विचार था कि परमाणु द्रव्य मूल संरचनात्मक भाग है। उनके अनुसार पदार्थ के ज़्यादातर विभाजन अंदर परमाणु प्राप्त होते हैं और विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु शब्द ग्रीक से उत्पन्न हुआ है, जिसे एटमोइयो कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है न कटने वाला, अनकटेबल, अविभाज्य, नॉन डिजिबल, न जिसको कभी भाज्य नहीं किया जा सकता, जिसके टुकड़े कभी नहीं किए जा सकते, कर पाना संभव नहीं है। बहुत समय तक ये विचार किसी प्रमाण के बिना ऐसे ही चलते रहे, परंतु 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिक ने फिर इनसे बल देना शुरू कर दिया। सन 1808 में जॉन डाल्टन नामक एक ब्रिटिश स्कूल अध्यापक ने पहली बार द्रव्य के आधार पर परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनका सिद्धांत, जिसे डाल्टन परमाणु सिद्धांत आप जानते होंगे, डाल्टन परमाणु सिद्धांत, जिनके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से द्रव्यमान के संरक्षण के नियम, स्तर संगठन, गणित अनुपात के नियम सफलतापूर्वक की व्याख्या की जा सकी है, लेकिन कई प्रयोगों के परिणाम के वर्णित करने में विफल रहा है। उदाहरण के लिए कांच अथवा एबोनाइट को रेशम अथवा फर के साथ घिसन पर विद्युत आवेश की उत्पत्ति होती है। बेटा, जो सिद्धांत प्रतिपादित होते हैं वो पूरी तरह से सही नहीं हो सकते हैं। उनमें कुछ कमी है वो भी हो सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डाल्टन सिद्धांत कणाद से कॉपी किया गया है। जो भारत के कणाद मुनि थे, उनसे कॉपी किया गया है डाल्टन सिद्धांत, लेकिन उनको कोई महत्ता नहीं दी गई। लेकिन डाल्टन को पूरी क्योंकि उसके कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, इसलिए एकक को हमने उन प्रायोगिक परीक्षणों के आरंभ पे किया है 19वीं शताब्दी के अंत में, 20वीं शताब्दी के आरंभ में वैज्ञानिक द्वारा किए गए थे। इससे यह स्थापित हुआ परमाणु छोटे कणों यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये भी 3 कणों से बना है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन केंद्रक में पाए जाते हैं परमाणु के, तथा जो इलेक्ट्रॉन है वो वलय के रूप में, केंद्रक के वलय के रूप में कार्य करता है। तो आपको समझ आ रहा होगा। अपरमाणविक कणों की खोज। अपरमाणविक कण वही हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसे में आपको पढ़ना क्या है? अब सबसे पहले आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज। सन 1830 में माइकल फैराडे ने दर्शाया कि किसी भी विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। इलेक्ट्रोडों पर दो छड़ होती हैं, एनोड और कैथोड, और कैथोड पर होता है इलेक्ट्रोड, ठीक है। पर जिनके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन पर पदार्थ विसर्जन और निक्षेपण होता है, उससे कुछ नियम, जिसके विषय में 12वीं कक्षा में आप पढ़ेंगे। इन परिणामों को विद्युत कणीय प्रकृति बारे में पता चलता है। 1850 के मध्य
अनेक वैज्ञानिक विशेषकर फैराडे ने आंशिक रूप से निर्वापित नालिकाओं जैसे कैथोड किरण नलिका कहा जाता है विद्युत विसर्जन का अध्ययन आरंभ किया। इस चित्र 2.1 का ये इस चित्र में दर्शाया गया है, जिससे धातु के दो पतले टुकड़े जिसे इलेक्ट्रोड कहा जाता है सील किए गए होते हैं। गैसों में विद्युत विसर्जन को सिर्फ निम्न दाब व उच्च दाब पर विभव प्रक्षिप्त किया जाता है। कांच की नलिकाओं में विभिन्न गैसों के दाब को निर्वातन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस प्रकार इलेक्ट्रोडों पर उच्च वोल्टता लागू की गई है और नलिका में कणों की धारा द्वारा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड जिसे हम कैथोड में से धनात्मक इलेक्ट्रोड को एनोड से की तरफ विद्युत का प्रवाह आरंभ हो गया। इनमें कैथोड किरण व कैथोड किरण कण कहते हैं। ये है कैथोड किरण जिसपे ऋणात्मक आवेश है या नेगेटिव चार्ज है, और ये है एनोड किरण जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। अब जिसमें निर्वात पंप को किया गया तो जो उच्च दाब की तरफ निकल गया। कैथोड से विद्युत धारा का प्रवाह के अतिरिक्त जांच के एनोड इसमें क्या पढ़ना है, ये आपको इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है। चलिए बस इसे क्या पढ़ लेते हैं। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की उपस्थिति में कैथोड किरणों के व्यवहार ऋणावेशित कणों के अपेक्षित समान होता है। यह सिद्ध करता है कि कैथोड किरण में ऋणावेशित कण होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। हम दोबारा से इन्हें पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में उपस्थित और कैथोड व्यवहार ऋणावेशित कणों के अपेक्षित व्यवहार के समान होता है, जो सिद्ध करता है कि कैथोड किरणों में ऋणावेशित कण होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो आपको समझ आया इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे की फैराडे ने। तो अब चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इलेक्ट्रॉनों का आवेश द्रव्यमान अनुपात। ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जे जे थॉमसन सन 1897 में कैथोड किरण नालिका का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनों के पथ पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो एक दूसरे के लंबवत हैं लागू करके इलेक्ट्रॉन आवेश ई और द्रव्यमान एम ई के द्रव्यमान किसके द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान एम ई के बीच अनुपात मापा। केवल विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन अपने हाथों पथ से विचलित होकर बिंदु ए पर कैथोड किरण पर नालिका से टकराते हुए, इसी प्रकार केवल चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन बिंदु सी पर कैथोड किरण नालिका टकराते हैं। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में प्रबलता सावधानी पूर्वक संतुलन से इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति पथ पर वापस लाया जा सकता है जिस वह इन क्षेत्रों की उपस्थिति में था। अब यह पर्दे पर बिंदु बी से टकराते। थॉमसन ने यह तर्क दिया कि केवल बिंदु और केवल चुंबकीय क्षेत्रों की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन के पथ से विचलन की मात्रा निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। जे थॉमसन द्वारा दिए गए उपदेशों को हम पढ़ते हैं। उन्होंने क्या क्या विशेषता बताई, क्या क्या उपदेश दिए। फर्स्ट नंबर पर कण पर ऋणावेश का मान अधिक होने पर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के साथ अनोन्य क्रिया बढ़ जाती है। इस प्रकार विचलन अधिक होता है। कण का द्रव्यमान कण के हल्का होने से विचलन होना अधिक होता है। विद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता इलेक्ट्रोडों पर वोल्ट अथवा चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों के मूल पथ से विचलन बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। हमें पता तो चले इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव आवेश होता है कि नेगेटिव आवेश होता है, हम कौन सा आवेश होता है। तो चलिए देखते हैं। R.A. मिल्टन ने इलेक्ट्रॉन आवेश के निर्धारण के लिए एक विधि तैयार की जो तेल बूंद प्रयोग 1906 से 1914 तक चला। ये एक्सपेरिमेंट 1906 से 1914 के बीच चला, मतलब 8 साल तक ये प्रयोग चलता रहा। 8 साल के बाद पता चला कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब यदि आपको बेसिक मजबूत करनी है तो आप NCERT पढ़ें। NCERT
बाकी सब बुक आप पढ़ सकते हैं नीट क्लियर करने के लिए। तो सबसे पहले 1906 से 1914 चला। उन्होंने पाया कि इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम विद्युत आवेश का नवीनतम मान 1.602176 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है। थॉमसन के बट्टे इलेक्ट्रॉन बट्टे मास के इलेक्ट्रॉन का मास अनुपात के मान से परिणामों को संयुक्त करके इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान निर्धारित किया गया है। तो इलेक्ट्रॉनों का आवेश कैसे निर्धारित किया गया है उसे देखेंगे हम। तो सबसे पहले मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का जो मान है उससे रख देंगे। फिर जो थॉमसन ने सूत्र दिया उसे रख देंगे नीचे, और फिर आपको पता चल जाएगा। ये पहले की आवेश था, अब उसका जो थॉमसन ने दिया था उससे पता चल जाएगा। 9 पॉइंट इतना इसका निकल के आएगा। तो चलिए